फ्रेंडशिप डे। संडे था। गट्टू चिंकी वीडियो गेम खेल रहे थे। पापा जल्दीबाजी में तैयार होकर हॉल में आए और गट्टू चिंकी को देखकर बोले, बस हुआ वीडियो गेम, होमवर्क करो। गट्टू चिंकी ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी हॉल में आई और पापा से बोली, कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है। भूल गई, आज गांव से लक्ष्मी दीदी आने वाली है, उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। भीमू भी है साथ में। भीमू का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी ने मुंह बनाया। भीमू! चलो मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर पापा निकल गए तो गट्टू चिंकी ने मम्मी से पूछा, मम्मी ये भीमू कौन है? पापा की एक दूर की बहन है, उनका बेटा है भीमू, तुम्हारी ही उम्र का है। उसकी माँ अस्पताल आ रही है तो वो भी साथ आ रहा है। ऐसा कहकर मम्मी तो निकल गई, लेकिन गट्टू चिंकी उलझन में फंस गए। अरे बाप रे बाप, हमें उस भीमू के साथ खेलना होगा, उसके साथ सब कुछ शेयर करना होगा। गांव वाला है, मैंने सुना है गांव वाले बड़े अजीब होते हैं, कहीं ये भीमू हमारे खिलौने ना खराब कर दे। आइडिया, हम सारे खिलौने छिपा देते हैं और होमवर्क करने बैठ जाते हैं, फिर ना तो हमें भीमू के साथ खेलना पड़ेगा और ना ही कुछ शेयर करना पड़ेगा। गट्टू चिंकी ने कमरे में आकर सारे खिलौने छिपा दिए। गट्टू ने साइकिल भी छिपा दी और दोनों हॉल में बैठकर होमवर्क करने लगे। थोड़ी देर बाद पापा, लक्ष्मी बुआ और भीमू के साथ घर आए तो मम्मी उनका स्वागत करने लगी, लेकिन गट्टू चिंकी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। भाभी कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? हम ठीक हैं, पर आपने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। कहो भीमू, कैसा है मामा का घर? बहुत बड़ा है। तभी पापा कहने लगे, दीदी चलो, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। भीमू तू गट्टू चिंकी के साथ खेल। तभी पापा ने देखा कि गट्टू चिंकी होमवर्क कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ बाद में खेलेंगे, तब तक तुम टीवी देखो। पापा और लक्ष्मी बुआ निकल गए। मम्मी ने भीकू को टीवी लगाकर दिया। बच्चों, मैं शुक्ला आंटी के घर जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। मम्मी जाते ही गट्टू चिंकी हॉल से भाग गए और भीमू अकेला ही टीवी देखता रहा। गट्टू चिंकी कमरे में आकर वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी भीमू आया और उनके पास बैठ गया। क्या खेल रहे हो? तुम जाकर टीवी देखो ना। नहीं, मुझे खेलना पसंद है। तो जाओ खेलो। अकेले कैसे? तुम भी चलो, तुमने गिल्ली डंडा खेला है। तुम जरा शांत बैठो। तुम्हारे पास साइकिल है? नहीं है। है, माँ कह रही थी तुम्हारे पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है। मैंने बाबा से मांगी तो बाबा बोले पहले बड़ा हो जा। इस प्रकार भीमू बातें करता रहा, पर गट्टू चिंकी ने ना तो उसके सवालों का जवाब दिया और ना ही उसके साथ बातें की। दोपहर को गट्टू चिंकी ने साइकिल निकाली और सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे। भीमू भी उनके पीछे पीछे आया तो गट्टू बोला, तुम यहाँ क्यों आए? ऊपर बैठकर ऊब गया था। अच्छी साइकिल है तुम्हारी, तुम उधर बैठो, हमें खेलने दो। बेचारा भीमू बैठ गया और गट्टू चिंकी साइकिल खेलने लगे। मम्मी वहाँ आई तो उन्होंने देखा भीमू अकेला बैठा है और गट्टू चिंकी साइकिल के मजे ले रहे हैं। यह देखकर मम्मी दुखी हो गई। रात हो गई। पापा और लक्ष्मी बुआ घर आ गए। फिर सबने मिलकर खाना खाया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बुआ बोली, चलो भैया, हम चलते हैं, 9 बजे की ट्रेन है। ये क्या, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। नहीं भाभी, इनका खाना पीना और भीमू का स्कूल भी तो है, हम फिर कभी आएंगे। भीमू गांव लौटेगा, यह देखकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। तभी भीमू बोला, माँ तुम कुछ भूल रही हो। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। जा थैली लेकर आ। भीमू थैली लेकर आया। लक्ष्मी बुआ ने थैली से एक पोटली निकाली और मम्मी को देते हुए कहा, इसमें जंगली बेर है, बड़े खट्टे मीठे होते हैं, भीमू ने खुद जंगल से लाए हैं। कहने लगा मामा के घर जाएंगे तो गट्टू चिंकी के लिए बेर लेकर जाएंगे। शहर में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेर, इनके पैर में बहुत सारे कांटे भी चुभे। फिर भी ये बेर लाए बिना नहीं माना। मम्मी ने गट्टू चिंकी की तरफ देखा तो दोनों रो रहे थे। मम्मी सब समझ गई
और भीमू से बोली, गट्टू चिंकी के लिए लाया ना, तो जा अपने हाथ से उन्हें दे आ। भीमू बैर की पोटली लेकर गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, ये लो, जंगल से लाया हूँ, एक बार खाओगे तो सारे बेर खाओगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी एकदम से रोने लगे और रोते रोते भीमू से लिपट गए। यह दृश्य देखकर मम्मी, पापा और लक्ष्मी बुआ सबकी आंखें भर आई। फ्रेंडशिप बैंड। गट्टू बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था। गुस्सा तो उसकी नाक के नोक पर रहता था। गट्टू का यह स्वभाव सोसाइटी के सारे बच्चे जानते ही थे, इसलिए कभी कभी वो गट्टू का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते गट्टू का बच्चों से झगड़ा हुआ और गट्टू अपनी बैट लेकर निकल पड़ा। चिड़चिड़ा चला चिड़चिड़ा, चींटी जैसी चाल चला, चिड़चिड़ा चला चिड़चिड़ा, बंदर जैसा मुंह टेढ़ा, चिड़चिड़ा रे चिड़चिड़ा। गट्टू गुस्सा होकर रुक गया। उसका गुस्सा देखकर गुड्डी बोली, गट्टू जानता है तेरी नाक चपटी क्यों है? मुझे नहीं जानना, क्योंकि तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है, उसके बोझ से बेचारी चपटी हो गई है। अब गट्टू भला वहाँ क्यों रुके? गुस्सैल गट्टू फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे हरी मिला। हरी गट्टू का दोस्त था। सिर्फ दोस्त नहीं, गट्टू का बेस्ट फ्रेंड था हरी। गट्टू क्या हुआ? गट्टू ने रोते हुए सारी बात बताई। ऐसा कहा, चल मैं उसे समझाता हूँ। नहीं हरी, अब हम उन लोगों में नहीं खेलेंगे, हम अपना अपना खेलेंगे। फिर क्या, हरी अपनी बॉल लाया ही था। गट्टू के पास बैट भी थी। गट्टू बैटिंग करने लगा, हरी ने बॉलिंग संभाली और दोनों दोस्त क्रिकेट खेलने लगे। हरी और गट्टू की जोड़ी सोसाइटी के साथ साथ पूरे स्कूल में भी फेमस थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठते, एक साथ टिफिन खाते, एक साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते हुए स्कूल से घर लौटते थे। अगस्त महीना शुरू हो गया। शनिवार था, मतलब गट्टू के स्कूल का हाफ डे। गट्टू स्कूल से घर आया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा। गट्टू, सावन शुरू होने वाला है। त्योहारों के लिए मुझे सजावट का सामान खरीदने जाना है। मैं नीचे जनरल स्टोर जाकर आती हूँ। मम्मी, मैं भी चलूं? हरी भी कहीं बाहर जाने वाला था, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। फिर क्या, मम्मी के साथ गट्टू भी जनरल स्टोर आया। मम्मी खरीदारी में बिजी हो गई और गट्टू दुकान में टंगी नई नई आकर्षक वस्तुएं देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर फ्रेंडशिप बैंड्स पर गई। ओह शिट, कल तो संडे है। अगस्त के फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। मुझे हरी के लिए कोई बैंड ले लेना चाहिए। गट्टू ने काफी बैंड्स देखे, लेकिन एक भी उसे पसंद नहीं आया। हरी के लिए ऐसा बैंड लूंगा जो सबसे खास होगा, ना उसने अब तक पहना हो और ना कभी पहनेगा। थोड़ी देर बाद गट्टू के हाथ एक ऐसा बैंड लगा जो बेहद खूबसूरत और खास था। गट्टू ने वह बैंड निकालकर मम्मी की तरफ बढ़ाया कि अचानक गट्टू ने मम्मी और दुकानदार की बहस सुनी। भैया, मैं उतने कैश नहीं लाई हूँ, ऑनलाइन पेमेंट भी आपका बंद है। डोंट वरी, मैं हमेशा यहीं आती हूँ, मैं पैसे भेज दूंगी। सॉरी मैडम, मेरे भैया गांव गए हैं, वो पहचानते होंगे आपको, मैं नहीं। आपका सामान संभाल कर रखता हूँ, पूरे पैसे लेकर आइए और सामान ले जाइए। अच्छा ठीक है, अब मैं भला और क्या बोल सकती हूँ। चल गट्टू। गट्टू ने फ्रेंडशिप बैंड भी सामान में डाल दिया और मम्मी के साथ घर निकल पड़ा। सोसाइटी के कैंपस में आते ही गट्टू ने देखा कि हरी बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। ये देखकर गट्टू गुस्सा हो गया। मम्मी, आप जाओ, मैं आता हूँ। मम्मी चली गई और गट्टू हरी के पास गया। गट्टू, चल खेलते हैं। मुझसे बात मत करो, मैंने कहा था ना, हमें इन बच्चों के साथ नहीं खेलना है। और तुम तो बाहर जाने वाले थे ना, झूठे हो तुम। गट्टू सुनो तो। लेकिन गट्टू गुस्सा होकर वहाँ से घर चला आया। गट्टू, ये पैसे लो और जनरल स्टोर जाकर हमारा सामान लेकर आ जाओ। नहीं मम्मी, अब उस सामान की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू अपने कमरे में निकल गया। दूसरे दिन के संडे फ्रेंडशिप डे था। हरी गट्टू को विश करने आया, लेकिन गट्टू ने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोला। वह हरी से काफी गुस्सा था। गट्टू, यार दरवाजा खोल दे। मम्मी, इसे जाने के लिए बोल दो। बेटा,
हरी कब से बाहर खड़ा है, कम से कम दरवाजा तो खोलो। लेकिन गट्टू ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद गट्टू बाहर आया तो हरी जा चुका था। इतना भी क्या गुस्सा करना, बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा। बेचारा बैंड लेकर आया था, तुमने तो उसके लिए बैंड भी नहीं लिया। हरी फ्रेंडशिप बैंड लेकर आया था। तभी गट्टू की नजर कॉर्नर में रखी हुई बैग पर पड़ी। आप सामान ले आई? कल रात ही ले आई थी। तुम्हें जरूरत नहीं थी लेकिन मुझे तो थी। गट्टू ने बैग में हाथ डालकर देखा, फिर सामान निकालकर पूरी बैग चेक की, लेकिन उसमें उसका बैंड नहीं था। गट्टू भागते हुए उसी स्टोर आया। उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार बोला, बेटा वो बस एक ही पीस बचा था हमारे पास, वो भी एक बच्चे ने बुक करके रखा था। तुमने वो बैग में डाल लिया तो हमें कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है। वो बच्चा जिद पर अड़ा यहीं खड़ा रहा। आखिर तुम्हारे सामान में हमें वो बैंड मिला। मिलते ही हमने उसे सौंप दिया। गट्टू वापस लौट आया। कैंपस में उसे हरी मिला, लेकिन उसने हरी से बात तक नहीं की। वो सीधा घर चला आया। कहाँ चले गए थे? हरी फिर से आया था, तुम्हारे लिए ये फ्रेंडशिप बैंड देकर गया है। मम्मी ने जैसे बैंड आगे किया, गट्टू की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह वही बैंड था जो उसने हरी के लिए चुना था। मतलब जो बैंड मैंने हरी के लिए चुना था वो उसने मुझसे पहले ही मेरे लिए चुन रखा था। गट्टू ने मम्मी के हाथ से बैंड छीना और वो भागते हुए नीचे कैंपस में आया। हरी बच्चों के साथ खेल रहा था। गट्टू ने जाते ही हरी को गले लगा लिया और वो रोने लगा। सॉरी यार हरी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इट्स ओके गट्टू, तुम कल मेरे लिए बैंड लेने गए थे और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ सुनाया। मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें बैंड नहीं पहना पाया। तो ये लो बैंड, मुझे पहना दो। हरी ने गट्टू को वो बैंड पहनाया। तभी राजू बोला, गट्टू हम भी तुम्हारे लिए बैंड्स लाए हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने तुम सबके साथ भी बहुत बुरा किया, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं प्रॉमिस करता हूँ हम सब आज से सबके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे! हैप्पी फ्रेंडशिप डे! अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें